पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर द फिल्म ऑब्सेशन। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आउट ऑफ नो वेयर आई एंड आते ही छा गई एंड पीपल आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस फिल्म। इट्स नेम हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिल्म बिकॉज एवरी वन इज ऑब्सेस्ड। हर कोई इसको आके डिस्कस कर रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप फिल्म देख रहे होंगे यू विल नॉट रियलाइज कि आपको इसमें बहुत सारे ऐसे ट्विस्टी एंड टर्न्स एंड ऐसी चीजें हैं जो आपको आप वापस घर आएंगे आपको कंफ्यूज कर देंगे एंड यू विल लिटरली ऑल टाइम थिंकिंग अबाउट इट कि यार ऐसा तो नहीं था, ये था तो वो तो नहीं था, एंड अगर उसने ऐसा किया था तो क्या पता ये हो रहा हो। तो इस तरीके के कंफ्यूजन्स में आपको ये फिल्म डाल देगी एंड इट्स समहाउ ओपन एंडेड एंडिंग। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया ऑब्सेशन देख के। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। आई मेड द वीडियो ओवर द क्रिएटर ऑफ दिस फिल्म करी बार्कर जिन्होंने डायरेक्ट किया है। इज अ यंग 26-year-old डायरेक्टर। यही इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस का राज है या नहीं है, क्या राज है, एंड व्हाई दिस फिल्म इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। ऑब्सेशन एंड बैकरूम्स ये दोनों साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म्स हैं जो कि आई और छा गई। सो इसके बारे में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या जर्नी रही करी बार्कर की ओवर मेकिंग दिस फिल्म एंड क्या जब इसकी थीम्स हैं इस फिल्म की, जो कि जब वो हम फिल्म देखते हुए हमें एहसास होता है कि जो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं, किस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मूवी देखते हुए एंड द परफॉर्मेंसेज एज वेल। सो नॉन स्पॉइलर रिव्यू आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आज स्पॉयलर्स के साथ बात करूंगी एंड आई वांट टू डिस्कस यू गाइस डिस्कस विद यू कि कौन कौन सी चीजें हैं दैट आई एम थिंकिंग एंड क्या आप भी वैसे सोचते हैं। तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी फोकस फीचर्स की फिल्म है एंड द ऑब्सेशन एंड इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं दे आर फिनोमिनल एक्टर्स माइकल जॉन्स्टन एंड इंडी नवराटी। दे प्लेड देयर रोल एब्सोल्युटली अमेजिंगली हॉरिफाइंगली एंड मैं कितने भी लगा दूं बट इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस एज वेल। अगर हम जहाँ पे डायरेक्टर की बात करें आई वांट टू क्रेडिट एज मच एज दे डिजर्व द एक्टर्स बिकॉज उन्होंने कितना खूबसूरती से उस चीज को जो है वो पोर्ट्रे किया है दैट वी वर लिटरली इन टेरर इनसाइड द हॉल। हम देखते हुए भी जो है वो बहुत ज्यादा उसको वी वर स्ट्रगलिंग, वी वर पीपल वर जस्ट इन टेरर, पीपल वर टेरराइज एक्चुअली। और इसके अलावा जब उसमें कूपर टॉमलिंसन है जो कि ईयन का रोल प्ले कर रहे हैं और मैगन लॉलेस है जो कि सारा हार्पर का रोल प्ले कर रही है। सो ये चार बेसिकली फ्रेंड्स के बारे में स्टोरी है एंड द वन इज बेयर जो कि माइकल जॉन्स्टन प्ले कर रहे हैं और ये एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि he has a huge crush on his friend Nikki। निकी जो कि इंडी प्ले कर रही है एंड वो लेकिन बोल नहीं पाता। ही इज अ लूजर काइंड ऑफ अ गाय, ही इज स्केयर्ड टू आस्क एंड उसको क्रिंज भी हो रहा है, एम्बेरसमेंट भी हो रही है, खौफ भी है कि कहीं उनकी फ्रेंडशिप भी ना चली जाए। सो वो जो है वो रिलक्टेंट है एंड बेसिक प्रेमिस ये है इस मूवी का। एंड देन वो कोशिश भी करता है, नहीं कर पाता। देन ही गेट्स वन विश विलो फ्रॉम द स्टोर और ये वन विश विलो जो बेसिकली एक ओल्ड कलेक्टेबल्स में रखी जाने वाली चीज थी या एक इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं कि अगर आप इस वुड को ब्रेक करेंगे और विश करेंगे तो वो विश पूरी होगी। सो वो एक ऐसे कैजुअली रैंडमली गाड़ी में बैठे बैठे एक विश करता है कि निकी मुझसे इतना प्यार करे जितना वो दुनिया में किसी से ना करे। एंड देन सडनली हिज विंडो पॉप्स एंड समवन जो है वो नॉक्स ऑन हिज विंडो और कार विंडो एंड देन वो देखता है कि निकी जो कि जा चुकी थी वो वापस आई है और फिर उसको अपने साथ आने का कह रही है। सो इन एन स्ट्रेंज वे एंड इन स्ट्रेंज से लेके किस तरीके से वो हॉरिफाइंग हो जाता है, इवेंट्स जो है वो होना शुरू हो गए। नाउ निकी जो है वो स्ट्रेंज कैरेक्टर बन गई। शी वॉज अ चिल, इंडी जो रोल प्ले कर रही है वो एक बहुत ही चिल गर्ल एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी चैटर बॉक्स टाइप ऑफ गर्ल जो कि अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करती है और कॉन्फिडेंट है। बट नाउ शी इज अ बिट चेंज्ड और अब वो जो है वो शी इज फ्लर्टिंग विथ बेयर या वो कंफ्यूज है। अभी शुरू के सीन्स तो हम ये दिखा रहे हैं कि उसमें कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रही है, शी इज नॉट रियलाइजिंग व्हाट शी इज डूइंग और फिर मुझसे कभी सॉरी करी कभी कुछ। बट ये चीज बढ़ते 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 एक खतरनाक ऑब्सेशन में टर्न हो जाती है कि अब जो है वो बेयर जो माइकल प्ले कर रहे हैं बेयर का कैरेक्टर वो भी जो है वो बिल्कुल उसकी हालत खराब हो जाती है कि यार ये क्या है और उसको ऐसा ऐसा एहसास हो जाता है कि ये इसकी विश की वजह से हुआ है। एंड इसमें जो उनके फ्रेंड्स का भी रोल है ईयन जो कि उसको पता है कि माइकल का बहुत ज्यादा क्रश है निकी पे एंड ही रियली वांट्स हर। सो वो उससे जब वो पूछता रहता है कि क्या बना एंड सारा का जो कैरेक्टर है शी हैज अ क्रश ऑन बेयर एंड बट माइकल ऑब्वियसली जो बियर है उसको तो बिल्कुल भी उसको ही इज इनटू निकी।
तो ये सब एक म्यूजिक स्टोर कंपनी में काम करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड अब जो है वो स्टोरी जब मैं सीन्स की जो मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने पहले भी अपने पहले वीडियो में भी बात करी थी कि ये कंसेंट की वैल्यू को, उसकी क्या पावर है, और अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, अपने पार्टनर के कंसेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, so things will turn sinister. So you can't force anyone to love you. You can die, but you can't force anyone to love you. So this is the specific one liner. कि आप इस चीज को जहन में रखें। और मूवी जो है वो बिल्कुल डार्कनेस में पूरी शूट हुई हुई है। देर आर नो ग्लैमरस फील्स एंड एनीथिंग, बट वो जो हॉरर हम फील कर रहे हैं, और ये कोई ऐसा हॉरर नहीं है कि someone's neck is snapped, someone here are standing, ऐसा कुछ नहीं है, बैट खिसक गया, ये हो गया, लाइटें जल बुझ रही हैं। नो, दिस इज सम काइंड ऑफ हॉरर दैट विल डीपली struck you, and we were horror struck literally, and it will deeply impact you on the back of your mind. So ये इस तरीके का हॉरर है, एंड पीपल आर मेकिंग मीम्स एंड जोक्स अबाउट दिस ऑल्सो। उसमें कॉमेडी का एलिमेंट भी है कि जिस तरीके से निकी ने उसको प्ले किया है, इंडी ने इस रोल को प्ले किया है निकी को, तो उससे जब हमें एक कॉमेडी एलिमेंट भी आ रहा है, जिस तरह बियर जो है वो डर रहा है, और फिर जो है वो उसमें हम पीपल आर मेकिंग जोक्स अबाउट द गर्लफ्रेंड्स कि भाई उनकी बात मानो वरना जो है वो निकी बन जाएगी किसी दिन। लेकिन बेसिकली आप मूवी देखते हुए जब आप विक्टिम बियर को समझ रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ देख रहा है, but ultimately you will realize that if anything bad happens to someone, it's Nikki. उसकी चॉइस छीन ली गई, उसका कंसेंट छीन लिया गया। अच्छा चलो, अब ये कह सकते हैं कि रैंडमली बेयर ने गाड़ी में बैठ के विश की थी, सो उसको भी नहीं पता था कि ये इस तरीके से सच हो जाएगी। एंड एट वन मोमेंट आई ओनली सिंपैथाइज विद बेयर, एट वन मोमेंट इन द मूवी, जब वो निकी से रोते हुए कह रहा होता है कि तुम वापस आ जाओ, अपना ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ जाओ, मुझे उस निकी से प्यार था, वो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। तो बेसिकली उसने जो विश की थी वो इस तरीके से ट्रू साबित हुई कि निकी जो है वो उससे हर बार ये कहती है व्हाई कांट यू जस्ट लव मी, और वो अपना सर फोड़ लेती है, कभी कुछ मार देती है, कभी कुछ तोड़ देती है। एंड वो जब उससे ये बात करते हैं ना, तो मुझे सिर्फ उसके लिए उस वक्त सिंपैथी फील हुई। बट ही रियलाइज कि हमने मूवी में कई पॉइंट्स पे देखा उसके पास चांस था। वो सीन बहुत ही ज्यादा गूजबम्स वाला था, जब वो अपनी फ्रेंड सारा से मिलने के लिए बाहर जा रहा होता है रात में, और निकी सो रही होती है, तो उसको आवाज आती है। निकी कहती है कि मुझे मार दो, शी वॉज लिटरली बेगिंग हिम कि मुझे मार दो, ये मिजरेबल मेरी लाइफ हो गई है। तो उस वक्त अगर वो लिटरली बेयर जो है वो प्यार करता उससे, निकी से, तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में, इस रिव्यू में निकी बेयर के जो लव है उसको भी क्वेश्चन कर रही हूँ। और गाइज आप लोग भी जरूर मुझे बताइएगा इस बारे में कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है अगर बेयर का प्यार जो है वो सच्चा होता, तो उस वक्त वो उसको मेक श्योर करता है कि तुम नहीं, मैं खुद को मार लूंगा ताकि ये सब खत्म हो जाए। बिकॉज उसने एक कॉल सेंटर पे फोन किया था, वन विश विलो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो उसको मिला था स्टोर से, उसने खरीदा था। अब उसके कॉल सेंटर पे जब हम बात करते हैं तो उसने बात करी, तो उसने हमने देखा कि वहां पे जब उसको बताते हैं कि भाई आप विश को रिवर्स नहीं कर सकते और आप अल्टर भी नहीं कर सकते, ये जब तक तुम जिंदा हो जब तक ये विश ऐसा ही होता रहेगा। तो बेसिकली उसको पता चल गया कि मेरे जिंदा होने से इसका ताल्लुक है इस चीज का। एंड फिर जो है वो अचानक से उसमें निकी की आवाज आने लगती है उसे, उस कॉल पे उसको। तो उसको वहां भी रियलाइज हुआ कि निकी इज देयर समवेयर। एंड अच्छा, ये जो वॉइस थी जो कि वन विश के कॉल सेंटर से आ रही थी, दैट वाज एक्चुअली द डायरेक्टर करीब आकर, उनकी अपनी वॉइस थी। एंड अब वो निकी की उसको आवाज आ रही है, दूसरी तरफ उसको रात में निकी बोलती है, तो वो कहते हैं व्हाट्स सो बैड अबाउट लविंग मी, यानी अभी भी तुम्हें इस बात की परवाह हो रही है कि वो तुमसे क्यों नहीं प्यार करी। सो बेसिकली बेयर वाज लो की एंजॉयिंग द ऑब्सेशन निकी इज हैविंग फॉर हिम, बट जस्ट ही कांट टेक इट एनी मोर, क्योंकि वो इतना ज्यादा उस ऑब्सेशन में, वायलेंस इतनी है उसमें, टेरर इतना है कि निकी बेयर तो वैसे भी एक ब्रेव पर्सन नहीं है, वो एक लूजर स्केयर 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 टाइप ऑफ गाय है। अब वो उस चीज को ले नहीं पा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है बेयर वाज नॉट एक्चुअली लविंग निकी, ही सीक्रेटली वांटेड टू possess her, कि वो सिर्फ उसी के बारे में सोचे, उसी को देखे, उसी से बात करे, उसकी कोई पर्सनल चॉइसेस लाइफ ना हो, बस वो उसी के अराउंड उसकी जिंदगी घूमती रहे। तो वो एक्चुअली इंजॉय कर रहा था, बट चूंकि वो चीज सिनेस्टर टर्न ले चुकी थी, दैट्स व्हाई ही वाज टेरराइज्ड, और दैट्स व्हाई ही वांटेड टू एंड इट। बट अगर उसको जब भी मौका मिलता भी था, तो वो उसको एंड करने के बजाय वो ऑल्टर करने का सोचता था। वो अभी भी ये नहीं कह रहा कि यार ये सब खत्म करो, रियल लव कैन नॉट हैपन लाइक दिस।
वो मुझसे जब खुद उसका ओरिजिनल सेल्फ वो खुद मुझसे प्यार करना चाहेगी तो वो करेगी। और निकी ने लिटरली ये सब वन विश फेलो वाले मैच से पहले उससे पूछा था, डू यू लाइक मी, एंड ही डिडंट हैव द गट्स टू से यस। तो वो जो लोग एक तरीके से काफी सारे मैसेजेस हमें इस फिल्म से मिलते हैं कि जिन लोगों में खुद गट्स नहीं होते, दे मेक अदर्स लाइफ हेल, दे आई थिंक सो दे आर नॉट वर्दी ऑफ लविंग बाय एनीवन। बिकॉज हर बार वो एक अपने लूजर पने का जो बोझ है वो दूसरे पे डालते रहेंगे। एंड दूसरा लेसन ये है कि आप किसी से फोर्स नहीं करवा सकते। सो आपने फोर्स करवाया तो आपने उसका नतीजा देखा। तो एक सुपर नेचुरल तरीके से ये मैसेज हमें फिल्म देती है कि दिस जस्ट कांट हैपन, यू कैन मेक एनीवन लव यू, एंड इट्स नॉट, एंड इट्स अगेंस्ट देयर कंसेंट। सो कंसेंट के अगेंस्ट जाना भी कितना ज्यादा जो है वो अनहेल्दी है। एंड तो बहुत दफ़ा बेयर को चांसेस मिले थे। सो मेरी जो कैरेक्टर एनालाइज कर रही हूँ मैं बेयर का, मेरे नज़दीक जो है वो बेयर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कोई उसने जब उससे प्यार नहीं किया था इन अ रियल वे, एंड ही ट्राई टू सैबोटाज हर कंसेंट, हर मेंटल हेल्थ। और वो देख रहा है कि वो किस तरीके की हालत में है। सो उसको बेसिकली जो उसने आखिर में सुसाइड भी की है, तो उसको ऐसा मुझे लगता है कि उसने निकी के लिए नहीं किया। हम उसके साथ सिंपैथाइज करें कि यार बेचारे का क्या हाल हो गया, क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये वो। लेकिन एक्चुअली उसने सुसाइड इसलिए की थी बिकॉज़ ही जस्ट कांट टेक इट एनीमोर कि जो-जो उसके घर में हो रहा है, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। एंड वो तो भाई मूव ऑन करने भी चला था, वो तो सारा के साथ बात भी कर रहा था, सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए पैदा हो गया। मतलब तुम्हें वो सारा जिसका जो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें वो पहले नज़र नहीं आई। एंड नाउ ये भी एक मैन की नेचर को बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्निंग एंड मैन की नेचर को एक्सप्लोर करती है चीज़, that men somehow are not loyal by the nature, not every man, but it's always men, वो वाली बात है। So क्यों आखिर ऐसा होता है कि भाई अगर आपको आपके पार्टनर जो है वो किसी भाई, ये वही बात है कि निकी जिस तरीके से जिस चीज का शिकार है, ऐसे ही अगर आपका कोई पार्टनर किसी बीमारी का शिकार हो जाए और आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल मैसी हो जाए उसकी वजह से, तो आप क्यों जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हो, इधर उधर नजरें मटकाना शुरू कर देते हो कि आपको जहां से अब कंफर्ट मिलेगा आप उस लड़की के पास चले जाओ। सो ही वॉज डूइंग जस्ट लाइक दैट। अच्छा, दूसरी कहानी में जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न इयन और सारा के कैरेक्टर को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। सारा का कैरेक्टर अपरेंटली शी इज वेरी स्ट्रेट एंड एन ऑडी गर्ल एंड शी इज वेरी फ्रेंडली। बट जब उसको निकी और बेयर के रिलेशनशिप को पता चलता है तो वो कुछ ज्यादा ही क्लिंगी होने लगती है। एंड नाउ शी इज गेटिंग जेलस। वो बहाने बहाने से बेयर को जो है वो कभी वो कर रही है, लेवर कर रही है, कभी बता रही है कि कभी निकी की बुराई करी कि यार वो तो ऐसी है, ये है, वो है। एंड फाइनली द नेल इन द कॉफिन सीन वाज दैट जब वो उसको कहती है रात में कि तुम मुझसे मिलने बाहर आओ। शी नोज कि वो उसके साथ है, बट फिर भी वो उसे कहती है कि बहुत जरूरी बात बतानी है। एंड फिर वो बाहर जो है वो आता है, तो वो उसको इयन और निकी के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। नाउ दैट्स द अनदर कंफ्यूजिंग पॉइंट। क्या आप लोगों को मूवी के आखिर में लगा that Sarah was saying the truth? Because Sarah was also not a दूध से धुली girl, and she was literally trying to sabotage the relationship between Bear and Nikki. मगर उसने जो ये बात बोली कि इयन और जो भी निकी का चल रहा है सीक्रेटली बट नॉट इन अ रोमांटिक वे, सो क्या वो सच था? मुझे लगता है कि वो सच था। एंड इयन, मुझे लगता है कि इसमें अगर मुझे कोई सबसे बड़ा इन चारों फ्रेंड्स में रियल कल्प्रिट लगता है तो वो इयन लगता है। बिकॉज इयन जो है वो ऐसा दोस्त था जो कि माइकल की पीठ पे वार कर रहा था। मतलब उससे उसको वो भी कर रहा है, फोर्स भी कर रहा है निकी से रिलेशनशिप में, और वो निकी के लिए भी सीरियसली नहीं था, अनरोमांटिक वे, बट उसने कभी बताया नहीं ये बात बेयर को। सो बेसिकली बेयर को गुस्सा निकी पे नहीं इयन पे आना चाहिए कि इयन ने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। निकी तो जब से उसके साथ है वो अपने रियल सेल्फ रियल माइंड में है ही नहीं। तो इयन जब से ये चीजें देख रहा है, और सारा कहती है कि इयन ये सब तुमसे इसलिए करवा रहा है रिलेशनशिप वाली थिंग ताकि निकी जो वो इस तरीके से उसके पास आ सके। तो ये चीज अगर उनके दरमियान चल रही थी, कैजुअली भी चल रही थी, सो वो क्यों नहीं उसे बताता इयन। और इयन इज नॉट अ गुड फ्रेंड और उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ हमने देखा। लेकिन सारा का जो अंजाम हुआ वो तो मतलब एक ऐसा खतरनाक वो था। एंड लिटरली सारा वाज नॉट एन इनोसेंट गर्ल। एक तो बेयर भी उसे जो है वो नहीं करा, बिल्कुल भी जो वार्न नहीं कर रहा कि निकी क्या से क्या बन चुकी है। एंड थोड़ी देर पहले पार्टी में सारा देख के गई है कि निकी की क्या कंडीशन है। शी लिटरली ब्रोक हर हैंड। एंड फिर भी जो है वो उसको मिलने के लिए बुला रही है वो। सो मुझे जो है वो एक तरीके से सारा के लिए कोई विक्टिमाइजेशन और कोई सिंपैथी फील नहीं हुई। मुझे निकी के लिए जो उसने वायलेंस और जिसने इस तरीके से दिखाया मुझे बहुत ज्यादा, इट वाज टू मच। एंड बट मुझे इसके लिए तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी निकी के जो सीन्स है, ओ माय गॉड, दे वर जस्ट गूज बम्प्स
कि वो वाला जो सीन था जो रेस्टोरेंट वाला बहुत फेमस हुआ है, जब वो डेट पे आते हैं और फिर इयन उसे बताता है कि उसके फादर को कोई कैंसर नहीं है एंड फिर वो सुन लेती है और फिर जो है वो जिस बहुत सीन क्रिएट कर रही होती है एंड देन वो रात के वक्त जो से जोर से चीख के जो कहती है, तो दैट वाज सो हॉरिबल कि रात के वक्त कोई इस तरीके से कमरे में खड़ा हुआ है, वो तो उसकी तो बेयर की तो हालत ठीक ठाक तरीके से हो गई टाइट। लेकिन ये था कि जो निकी के सीन्स हैं वो इतने ज्यादा अमेजिंग है, इतने ज्यादा ब्यूटीफुली डायरेक्टेड हैं और इतनी खूबसूरती से उन सीन्स को जो है वो बनाया गया है कि हमें जो है वो एकदम लिटरली मतलब बहुत ज्यादा क्रीपी हो गया था, बहुत ज्यादा हॉरर हो गया था। एंड जो बेयर का कैरेक्टर है उसने जो अपने चेहरे पे जो हॉरर स्ट्रक इमोशंस हैं उसको पोर्ट्रे किया है, दैट वाज ट्रू वेल पोर्ट्रेट, बहुत ही खूबसूरती से जो है वो पोर्ट्रे किया था। नाउ लास्ट थ्योरी कि जब बियर जो है वो सुसाइड करने फाइनली चला जाता है, अच्छा सुसाइड करके भी वो फिर पिल्स को अपने मुंह से वापस निकालने की कोशिश करता है, उसमें इतने भी गट्स नहीं है कि वो खुद को शूट कर ले जो भी। एंड देन निक्की उसे बाहर से दरवाजा बजा रही होती है। अच्छा अब दूसरी बात ये थी कि बेयर जब वो वन विश विलो लेके ईएन के पास गया था, ईएन यकीन नहीं कर रहा था कि व्हाट इज दिस शिट हैपनिंग और वो $1 बिलियन की वो कर लेता। अच्छा चूंकि वन विश विलो का एक क्राइटेरिया था कि जो इंसान एक बार विश कर ले वो दोबारा नहीं कर सकता, सो उसने जब वो विश दोबारा की थी कि वो उसने ये विश कभी की ही ना होती तो वो उसकी पूरी नहीं हुई, तो फिर वो ईएन के पास जाते हैं। ईएन इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता और वो जोक में कह देता है कि मुझे $1 बिलियन चाहिए, तो वो बाकायदा बारिश शुरू हो जाती है डॉलर्स की। एंड अब उसको यकीन आ गया है। अच्छा अब इसी तरीके से अब उसको अब एहसास हो गया बेयर को कि ये वन विश विलो भी जाया हो चुका है। वो एक और वन विश विलो लेके घर पे जाता है, नाउ ही इज ट्राइंग टू मेक निकी टू मेक अ विश, लेकिन वो नहीं मानती, तो अब वो सुसाइड करने चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है, द लास्ट टाइम ही हैड दिस रोमांटिक मोमेंट विद निकी, तो वहां पे हमें जब वो कैमरा मूव करते हुए टेबल पे जाता है जहां पे वो वन विश विलो वाली बोर्ड टूटी हुई होती है। सो अब ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या ये वन विश विलो वो है जो कि बेयर ने करने की कोशिश की थी, नहीं पूरी हुई थी और अचानक से पूरी हो गई थी, या ये निकी ने की थी कोई विश की है आखिर में। एंड क्योंकि वो वॉशरूम में था उसको नहीं पता निकी बाहर क्या करी एंड शी वाज डूइंग इनसेन थिंग्स, सो क्या ये उसने किया है, वो वुड किसने तोड़ी, किसने मिस की। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल आखिर में क्रिएट होता है। बहरहाल ओवरऑल जो मूवी है उसमें जंप स्केयर्स बहुत ज्यादा है। द सीन जहाँ पे वो उसको कैट सैंडविच कैट मीट का सैंडविच खिला देती है, उसकी कैट सैंडी जो कि उसको बहुत प्यारी होती है वो मर जाती है। सो मतलब ये इस तरीके की जो चीजें कर रही है ये एक ऑब्सेस्ड माइंड की वो दिखाई है मेंटलिटी साइकी कि वो कैट उसे क्यों खिला रही है, बिकॉज ही वाज सो इन लव विद द कैट, जहां तक मेरा एनालिसिस है। एंड शी थिंक्स कि अगर वो उसे कैट मीट फीड कर देगी तो इस तरह वो उसके प्यार को जस्टिफाई कर रही है उसकी कैट के लिए। सो ये बहुत ही एक हॉरेबल सीन था। इस तरह जब वो बहुत ज्यादा डर्ट में बिल्कुल जब वो हो रही थी लथपथ, एंड देन वो जो दरवाजे वाला सीन था उसको उसने टेप्स लगा लगा के जब वो बंद कर दिया था कि वो कहीं जा ना सके, नाउ शी इज प्रिटेंडिंग टू बी ओके बट शी इज डूइंग थिंग्स लाइक दिस। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हॉरर था। So basically, this was a great film, and the only one objection I have with the obsession movie is that कि मिक्की के कैरेक्टर के साथ कुछ जस्टिस नहीं हुआ। Like हमने जिस तरीके से हमने उसका सुना कि उसकी इनर वॉइस आई है बियर को और हमें भी सुनाई दी है, so we wanted to see more of the Nikki original self after everything happened. Like आखिर में सभी मर गए और वो भी निकी की वजह से। अब उसका वापस होश में आने का क्या सेंस बनता है? द अमाउंट ऑफ गिल्ट शी विल हैव एंड द अमाउंट एंड द फ्यूचर शी विल हैव, देयर इज नथिंग। सो मेरे ख्याल से तो उसकी भी सुसाइड की तरफ ही सुसाइडल थॉट्स ही आएंगी, बिकॉज हर चीज तो वो खुद अपने हाथों से तबाह कर चुकी है while she was not knowing what she's doing. So मुझे ये था कि जब आखिर में निकी वापस आई थी, या तो पता नहीं उसने विश की थी कि वो उससे प्यार करे, या फिर अब मेरी समझ से बाहर है कि पहले वो सुसाइड कर रहा था एंड फिर जो है वो वॉशरूम से बाहर आके नाउ ही वाज फीलिंग लाइक रोमांटिकली फीलिंग टुवर्ड्स निकी। तो मुझे ऐसा लगता है क्या पता जो ऑब्सेस्ड निकी है उसने ये विश की हो कि ये मुझसे प्यार करने लगे लाइक नो वन एल्स, जिस तरीके से उसने की। तो वो आके उससे प्यार करने लगता है बट ही टुक द पिल्स, सो अब उसका टाइम तो आ चुका था डेथ का, दैट्स व्हाई ही डाइड। तो क्या पता निकी ने वो विश की हो जो वो वुड टूटी हुई थी, वुड पीस। एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि निकी जो है वो शी वेक अप व्हाइल क्राइंग और उसकी क्राइज के साथ ही जो वो मूवी एंड हो गई। सो मुझे ऐसा लगा कि निकी के उस वक्त क्राइज नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए था जो ओरिजिनल निकी के वापस आते ही उसका रिएक्शन रेलिवेंट लगता।
तो गाइस अगर आप लोगों को इस बारे में भी यही थॉट्स हैं कि उसकी एंडिंग और क्या डिफरेंट हो सकती थी, तो मुझे भी जरूर कमेंट्स में बताइए। आप लोगों ने अगर मेरे रिव्यूज के साथ एग्री किया तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और भी कोई क्यूरी है अगर आपको इस फिल्म से रिलेटेड, तो मुझे जरूर आप लोग भी वो करें, बिकॉज दिस फिल्म हैज great potential to create questions. So, guys, stay tuned with the Hot Planet.